परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा और वो फिर तेरी सारी पोल खोलेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहाँ लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहां से शुरू किया कि ज्ञानी ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जो दी नाराज मोहे तुम हो करो बख्शीस, ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईस, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहाँ क्या कहते हैं, धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होयम तब काजू। विनती एक करो तो होता था, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव ना माने और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रचों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देवल माने मंदिर, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, पाषाण ये पत्थर की मूर्तियां, तीर्थ आदि की पूजा, तीर्थ व्रत पर इनके और जप नकली व्रत जप के मन ला दूंगा। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा उस जोग जीत के रूप में खड़े थे, उसको ज्ञानी भी बोल रहा था। विद्वान पुरुष, ये विद्वान पुरुष बेसिक जा। ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सकल बिडारी। इस सत नाम ते कहते सबका नाश कर दूंगा सत शब्द से। जी ही जीव को हम शब्द दृढ़ावें,
फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिस जीव को हम ये मंत्र दे देंगे तेरे सब बंधन काट देगा वो मंत्र हमारा। अब यो निरंजन क्या बोला, निरंजन वचन यानी काल कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव, ये ज्ञानी वचन यानी परमात्मा बोल रहे हैं अपने पुत्र जोगजीत रूप में। इसको ज्ञानी माने विद्वान पुरुष कह रहा है, जैसा वो कह रहा वैसा ही बोले जा रहा है। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वह कहते चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, भेजूंगा। और काल फंद छूटे तब नरलोई, छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरी सृष्टि परवानिक माने सभी दीक्षित होंगे मेरे नाम का, सतनाम से वो सबको परवाना मिलेगा। कब? घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कहते हो सतनाम का सब ठोर उसका उच्चारण हो जाएगा, उस सब सतनाम का जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कहते हैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची होगी, ज्योति निरंजन जो आज कह रहा हूं। और उस समय पूरी पृथ्वी पर सतनाम का और मेरे ज्ञान का उच्चारण होगा, सभी परवानिक होंगे यानी सब नाम लेकर जाप करेंगे और यहां से तेरे काल जाल को पार कर जाएंगे। देखो इसको फिर से परमात्मा ने दोहराया है, पुण्यात्मा फिर यहाँ कहा है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध वही चैप्टर है और ये बोध सागर इसका खंड है। और यहाँ पर यहाँ सत कबीर वचन परमात्मा के वचन है ये। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये 170 पृष्ठ था, हम यहाँ से 171 पर शुरू करेंगे। सब संवेद बोध यहाँ क्या कहा है कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या बताया है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब, जैसे यहाँ परमात्मा ने कहा है ये इसी के 121 पृष्ठ पे, ये ज्ञानी वचन ये लिखा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आओगा तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परवानिक माने इस परवाना प्राप्त करेंगे, सब मेरा नाम ग्रहण करेंगे। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सत नाम सब ठोर उचारा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा, सब जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव उस समय उस परम पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर यानी सतपुरुष के पद यानी वे ऑफ वर्शिप की चेता माने जानकार हो जाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं कि अब कितना समय बीत गया कलयुग का। अब देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये आदि शंकराचार्य जी हैं। और
ये इन शंकराचार्यों के द्वारा रची हुई पुस्तक है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके वचन है ये। लेखन करता विष्णुदत्त शर्मा, संपादक लेखक एवं संकलन करता अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इसके मुद्रक हैं। पीछे देखो नीचे विपिन बिहारी दत्त रामायणी परामर्श एवं सहयोगदाता आशुतोष जोशी, पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। पुण्यात्माओं, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए ऑथेंटिक है और इन्हीं से प्रमाणित करेगा कि आज कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 11 पे है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, ये यहां पर देखना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर ऐसे ऐसे हुआ। यहां लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव माने जन्म, समय, काल माने समय, ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता। ये लेखक थोड़ा अनजान था, या नहीं लिखना था। ये 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी, तो ये या नहीं था। 508 में से 32 कम कर दो तो 476 रह गए। तो ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के आयु में यूं मर गया, 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने वर्तमान में कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष को लिए कलयुग बीत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया, तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये देखिए, यह हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है। जेपी नंबूरी इसके लेखक हैं। उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता। हिमालय तीर्थ ए बुक ऑफ द पिलग्रिम, जेपी नंबूरी, पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर हम आते हैं। हिमालय तीर्थ ये पुस्तक है, 42 पृष्ठ। और यहां देखिएगा शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी।
और ये इसका कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका ये संस्कृत में श्लोक है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत होने पर शंकर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए थे। तो अब जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। और इनका जन्म कब हुआ? आज से 2520 वर्ष पहले जब इनका जन्म हुआ, जब 3000 कलयुग बीत गया था, तो आज कलयुग कितना बीत गया? 2520 और जोड़ दो 5520 वर्ष। अब 5505 कैसे होंगे? हम बैक आ जाते हैं। जैसे सन 2000 से हम गिने तो 2000 से 2000 में कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। क्योंकि 2000 वर्ष तो बीत गए थे ईसा के जन्म को, उससे 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो सन 2000 में 5508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। तो 5505 कब बीतेगा? 3 कम कर दो। सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया था। उस समय पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब इस दास को मिले थे और कहा था, एक साधु वेश में कुछ ही क्षण के लिए, और कहा था, बेटा अब समय आ गया है इस सतनाम का और सार नाम का सार्वजनिक करने का। तेरे साथ रहूंगा और ठा दे, डूंडा ठा दे। अब अपने आत्माओं ये ना सोचना कि दास ने अटकलबाजी लाके आज कोई पिछली इतिहास बना रहा हूं, नहीं। आप सत्कर मानना ये क्लियरता ही बोया कि 5505 कद बीता। ये अब इनके प्रमाण मिले दास को। 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें भी ये वर्णन दे रखा है कि फाल्गुन उतरते की यानी फाल्गुन सुदी एकम को दिन के 10 बजे 1997 को इस दास को परमात्मा मिले थे और कहा था, बेटा अब समय आ गया है और शुरू कर दे, लेकिन मेरे मिलन का ये भी रहस्य कुछ दिन बनाए रखना, फिर बता देना कि मैं आपसे मिला हूं। अब आपको दिखाता हूं। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा सन 2009 से प्रकाशित हो चुकी है और उसी समय से दास ने ये लिखा है इसके बारे में। इसके अंदर वर्णन किया है जो आपके कर कमलों के अंदर आप देख भी सकते हो। ये देखना, इसके 538 पृष्ठ पर आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे हम नीचे आते हैं। मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको उनके मिलने वाले प्रकरण को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, एक महापुरुष ने, एक भविष्य वक्ता समझो दिव्य दृष्टि युक्त प्राणी था, जो उसने भी इस विषय में एक संकेत किया इस दास के तरफ। जय गुरुदेव मथुरा के अंदर एक पंथ चला हुआ है, उसका प्रवर्तक है श्री तुलसीदास जी।
जो राधा स्वामी पंथ से ही संबंधित हैं, नाम बदल लिया, पंथ का नाम बदल लिया जय गुरुदेव, लेकिन माल वही का वही है। 500 नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि। अब ये पुण्यात्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और शिवदयाल जी से भी अधिक पुण्यकर्मी थे। ये पूर्व जन्म की भक्ति इतनी अच्छी थी, लेकिन उस नकली शिवदयाल को परम धनी मान के उसी परंपरा से उपदेशित हो गया, अपना सारी भक्ति का नाश कर लिया। सन 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव मथुरा वाले पंथ के प्रवर्तक ने, एक यथार्थ, इसको भविष्यवाणी भी, कुछ भविष्यवाणी और कुछ वर्तमान वाणी सच्ची बोली। वर्तमान तो क्या बोली कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है जो पूरे विश्व में सत्ज्ञान फैलावेगा, सबको एक करेगा। देखना इन्हीं के शब्दों में एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी। ये मंदिर का ला दिए अरबों रुपये, शर्मा मारेगा इसने, ये बता कि काम आओगे इसके मेरे पास से। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। ये हो तुलसीदास जी। अब इनके हाथ भी कंडम हो गए, पैर भी खराब हो गए इनके। ये परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये राधा स्वामी पंथ के प्रथम महापुरुष हैं जो अपने साथ दास लगाते हैं, नहीं तो कोई तारा चंद्र, कोई संग, जयमल सिंह, सावन सिंह हैं, फिर गुरमीत सिंह, ये सिंह तो तला नहीं बोलते कभी भी। ये पहला है जो दास लगाया है अपने आप। तो ये महापुरुष थे पूर्व जन्म के, इनकी आत्मा नहीं मानती थी, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से पूर्व जन्म की कमाई तो नष्ट होगी, क्योंकि आगे भक्ति सही शास्त्रों को सही सतनाम नहीं मिला। जय गुरुदेव की अमर वाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, मुद्रक अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। अब इस पुस्तक के आपको 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है। इस पर 28 शाकाहारी पत्रिका में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी 28 अगस्त 1971 को। क्या बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपने आत्मा 28 अगस्त 1971 को इसने ये भविष्यवाणी कर दी, ये एक यथार्थवाणी बोल दी कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, और साथ में भविष्यवाणी यह बोल दी कि वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य होगा। पूरे विश्व में एक शासन, एक जैसा व्यवहार स्थापित करेगा। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि महाराज जी, जब वो अपने देश में उत्पन्न हो चुका है तो उसका पता बता दो, हम उनसे मिलने उस महापुरुष से। तो उसके बाद इसने फिर 7 सितंबर 1971 को ही फिर और स्टेटमेंट दी। हुआ इस प्रकार है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर। इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को। मुझदास रामपाल दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951 को। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ, और 7 सितंबर 1971 को ये कह रहा है कि वो महापुरुष जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को डिक्लेयर किया था, वो 20 वर्ष का हो चुका है। देखिएगा यही 50 पृष्ठ पे।
वह अवतार जो डिक्लेयर किया था 28 अगस्त 1971 को, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। अब ये महात्मा क्या कहता फिर देखो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कद 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि ये पिछले जन्म जन्मांतर का भक्ति युक्त प्राणी था। आगे इसकी भक्ति कंडम थी, यूजलेस थी। 5 नाम काल के जाप करे, हठ योग कर करके अपना शरीर कंडम कर लिया। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो तो उससे पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती रहती हैं, भले ही उसके आगे चार्जर ना लगा रखा हो, लेकिन फिर वो सभी आगे चार्जर ना लगने से एकदम डिस्चार्ज हो जाती है और झपके मार मार के वो बंद हो जाती है, वो कति कंडम हो जाता है। तो वो सती थी। आज इस जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी मथुरा वाले की हो चुकी है। उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी की दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसकी भक्ति इसके अंदर कमाई विद्यमान थी, जिससे इसने बता दिया कि वह व्यक्ति भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। 7 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन अब उसने उस समय ये कहा कि अभी बताने का हुक्म नहीं है ऊपर से, अब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसमें ऊपर से हुक्म आओ तो काम करे नहीं, क्योंकि जिस इंटरनेट का कनेक्शन कट गया वो के ईमेल भेजेगा, फिर वो तो खत्म कहानी होगी। तो इसने अपना भी बैठा लिया भक्ति, ठीक चार्जर ना ला के सद भक्ति ना करके, और लाखों करोड़ों जीवों को और भ्रमित कर दिया, काल के जाल में फंसा के। यदि इसकी दूरदृष्टि आज काम करती होती, इसने बता देना चाहिए था कि वो 20 वर्ष का जो 1971 में हुआ बरवाड़ा में आ चुका है, और जाओ नाम ले लो। ये स्वयं भी भार मुक्त हो जाता, करोड़ों जीवों को काल के जाल में फंसा के और खुश हो गया, चला गया एक बड़ा मंदिर बना के। कौन रहेगा इस मंदिर में? क्या विधान है इन लोगों का, क्या ज्ञान है, कहाँ डंगे मुड़ाए रखा। तो पुण्यात्माओं, ये तो ऐसा है, मान लीजिए ये ना भी बतावे तो इसके ना बताने से कौन सी ये समस्या हल नहीं होगी। अब ये तो इतना काम किया इसने, तो जैसे कोई खगोल भगोल के जानने वाला व्यक्ति ये बता दे कि परसों 6:25 पे सूर्य उदय होगा, वो ना बताता जब भी होना ही था, क्योंकि वो तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा, वो तो समय पर होना ही होना है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। क्या होगा, कौन सा वचन साचा होगा, फिर पढ़िएगा। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर में आ गए हैं। सब सम वेद बोध 121 पृष्ठ पे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, तब हम अपना अंश भेजेंगे कलयुग में। चौथा युग कलयुग होगा। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई।
पूरी सृष्टि नाम लेकर जाप करया करेगी सतनाम का, पूरी सृष्टि। देख लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये समर्थ का वचन है। ब्रह्मांड उलट पुलट हो सकते हैं, उस समर्थ की वाणी पलट नहीं सकती। अब देखना, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। परवानिक माने सब परवाना पावेंगे, नाम लेंगे सभी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना कलयुग बीत जाएगा ना, 5505, और उसमें या मेरी बात सच्ची होएगी और सभी प्राणी, उसके बाद जो स्टार्ट होएगी भक्ति, सभी प्राणी उस दिव्य परम पुरुष यानी सतपुरुष, उस परम अक्षर पुरुष के पद माने वे ऑफ वर्शिप यानी पद्धति से, के चेता माने जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा। देखिएगा, कलयुग बीत जाए जब एता, 5500 पाचा, और जब सब जीव, जब कलयुग जाए बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष माने उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष के पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप के चेता माने जानकार होंगे, सब न ज्ञान हो जाएगा उस परम पिता के, उस सही साधना का। और काल के दूतों को सब फेल कर दिया जाएगा उन्हीं के ज्ञान से। अब देखना, अब फिर इसी सौसम वेद के 171 पृष्ठ पर हम आ जाते हैं कबीर सागर में। वही बोध सागर चल रहा है, सौसम बोध। अब यहाँ कबीर साहब का ये यहाँ से सत कबीर वचन शुरू होता है। 171 से हम 171 पर आते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ते हैं। ये 171 है। यहाँ लिखा है 5 शेष माने 5500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते परमात्मा अपना हंस भेजेंगे हम, और वो पूरे विश्व को पार करने के लिए यहाँ काल के लोक में आवेगा। ये दास भेज रखा है पुण्यात्मा, सत्कर मान लेना। और क्या कहा भगवान ने, लगभग 500 वर्ष पहले कहा था, हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी अन्य जो भी पंथ काल चला होगा, जैसे सिख धर्म और जितने भी चले, ये सब है। जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे, पावे पद निर्वाण। के हिंदू मुसलमान आदि सब जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, सभी सतनाम को ग्रहण करेंगे और यानी मोक्ष पद्धति, मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, पद माने पद्धति भी होती है, उसके पाने की विधि। कैसे, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अब कैसे एक होंगे कि जैसे दरिया, शरीतगण माने दरिया का समूह इधर उधर से आकर, जैसे दरिया इधर उधर से आकर अपने आप दौड़कर समुद्र में मिल जाती है, ऐसे इस सत सुकृत पंथ में उस मेरे अंश के द्वारा चलाए गए यथार्थ कबीर पंथ में सभी पंथ और धर्म ऐसे आकर मिल जाएंगे इस यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर, जैसे दरिया अपने आप समुद्र में दौड़ कर मिल जाती है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखना, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे ये पावे पद निर्वाण। यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य, उस यथार्थ कबीर पंथ वाले के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार जैसे दरिया अपने आप सिंधु यानी समुद्र में जाकर अपने आप धाये दौड़ कर मिल जाती हैं, सभी पंथ समावे, उसी में सभी पंथ समाए। सब ही
जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक को तिथिवार, कपट चातरी तब लग सब संवेद निराधार है। पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था धर्मदास, जब लग वो 5505 नहीं आओगा ना, तब तक तो ये मेरा सुख सब संवेद में लिखा हुआ ज्ञान निराधार नजर आवेगा। और जिस दिन वो ठीक का समय, ठीक माने निर्धारित समय, जैसे हम, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं, हम दास का जन्म ऐसे समय पर किया परमात्मा ने कि मुझे वो पिछले अपने लोकल वर्ड भी याद हैं। जैसे कोई व्यापारी हमारे घर से भैंस ले जाता था, तो हमारे ताऊ जी कहा करते थे कि वो भैंस ले गया, पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बतावे है, अब 10 दिन में आ जाना। 10 दिन में जाते हैं तो कहता 15 दिन में आना। वो ठीक पे ठीक बता रहा है, तो ठीक माने आगे दिन धर देना। तो ये यहाँ पर कहा है कि जब तक यू ठीक का दिन नहीं आओगा, जो मैंने 5505 रख दिया धर दिया, तब तक तो मेरी बात का किसी का विश्वास हो को ना, सो संवेद में लिखे हुए वचन का। और जब वो समय आओगा, जब देखना क्या रंग लगेगा, देखिएगा। जब लग पूर्ण हुए नहीं यो ठीक के को तिथिवार, यो ठीक है, ठीक को तिथिवार यानी वो समय जब तक पूर्ण नहीं होगा, तब कपट चातुरी तब लग, और सब संवेद निराधार। सभी लोग तब तक ये बुराई करेंगे, फिर बुराई करना बंद कर देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। फिर क्या है कि सब ही नारी नर शुद्ध, तब जब ठीक का दिन आवंत, अंत नहीं आवंत, जब वो ठीक का वो मेरा रखा हुआ दिन आवेगा, तब सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। बोलो सतगुरुदेव। सभी कपट चातुरी छोड़ के कबीर की शरण गहन आवेंगे, परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। एक अनेक हवस गयो, एक से एक मानव समाज था, अनेक समाजों में बट गया। एक अनेक हो गयो, अनेक पंथ बन गए। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ये सतपाल का पंथ, हंसादेश पंथ, बाल योगेश्वर का पंथ, ये और नूर्य चलाए बैठे निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सरसाड़ा का पंथ, ये सारे नकली पंथ है। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो लेंगे वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। उन 12 पंथ तो कबीर नाम से चला दिए इसने, उसे अनेक और चला दिए। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाला ताराचंद का, और ये सच्चा सौदा सिरसा और निरंकारी, ये सारे काल के भेग हैं, पंथ हैं। अब क्या बताते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि तू कर लेना जो तूने करना है, मेरा संत आओगा, मेरा दास आओगा, और तब तक ये तेरे नकली पंथ संत सब कुछ अपनी जो बकना है बक लेंगे, कहना है वो कह लेंगे, और अपनी पुस्तक बना देंगे अनुभव की। और मेरा दास आओगा जब उनकी पोल खोल देगा सदग्रंथों से मिला के, और सब पुण्यात्मा मेरे बच्चे मेरे को पहचान कर मेरे पास आ जाएंगे, सबको मोक्ष कर दूंगा। अब फिर आइए, एक अनेक हो गए, अनेक तो धर्म बन गए, एक से अनेक हो गए, और निरे ये पंथ बना दिए, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, और ये जगमाल वाली, और साथ में यो राधा स्वामी वाले सारे, जनोद वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सब कहते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते कितने भी भागों में बांट दिया इस काल ने। क्या कहते हैं, एक अनेक हो गए, हव गए, एक अनेक हो गए, और पुन अनेक हो एक, ये सारे अनेक फिर एक होंगे। और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक, ये पुनः फिर सब एक होंगे जब वो 5505 5500 कलयुग बीतने वाला समय आ जाएगा, सभी एक होंगे,
और सारे हंस पुण्यात्मा होकर सच्ची भक्ति करके बुराई छोड़ के और सतनाम की टेक यानी सतनाम को ग्रहण करके वो 2 अक्षर का मंत्र 100 गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का वेद बतावे, वो सतनाम ने लेके सब सतलोक जाएंगे। सतनाम के आधार से हंस चले सतलोक सब, सब के सब सतनाम की टेक, जो सतनाम ले लेगा वो सभी पार होंगे। घर घर बोध विचार होवे, ओह दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक है वे सोई, एक होवे सोई, और बरते सहज सुभाए। ओह घर घर बोध विचार होगा, मेरी महिमा का परमात्मा कहते मेरे ज्ञान का घर घर विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। क्या बगाटा जोड़ रहे हैं, एक पल का भरोसा नहीं, कोठी पर कोठी बुना बुना जीवन व्यर्थ कर रहे हो और कुरीतियों में फंसकर ऐसी रीतियां बना ली है, सारा जीवन इन अड़गमबाजी में खो जाते हो, भक्ति बनती नहीं। तो कहते हैं सबकी दुर्मति खत्म हो जाएगी और उस ज्ञान का घर घर में विचार होगा। पुण्यात्मा आप देख रहे हो परमात्मा की दया से, परमात्मा के बच्चे जो भी इस ज्ञान से परिचित हो जाता है वो अपना उद्धार भूल जाता, उसको पक्का हो जाता तू तो पार हो गया, क्योंकि सच्चाई है जिसने सतनाम ले लिया इस दास से, और उसका तो कल्याण 100% है, क्योंकि यदि वो नाम से जुड़ा रहा, मर्यादा में रहा, फिर उसको एक लगन लग जाती है कि ऐसा निर्मल ज्ञान और ऐसा भगवान सब प्रमाणों के साथ वो अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को जो गलत पंथों में फंसे पड़े हैं, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उनको समझाने पर लग जाता है। और आप देख रहे हो पवित्र ज्ञान गंगा नामक पुस्तक का कैसे विस्तार के साथ बच्चे बांट रहे हैं, घर घर में जाकर द्वार द्वार खटखटा कर उनको सूते जगा रहे हैं, अपने बहन भाइयों को जो काल की भांग पिए पड़े हैं उनको याद दिला जाएगा, इन कोठियों में कितने दिन रहोगे तुम, एक पल का भरोसा नहीं, पैर पसार कर सो रहे हो। तो फिर वो उनको भी पता लगेगा सचमुच ये तो बहुत गलत हो रहा हमारे साथ। तो ठीक है, वो कोठी है भगवान की दी हुई, कोठियों का आप सदुपयोग करेंगे, भक्ति करेंगे, आगे बकवाद नहीं करेंगे। अब देखो घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हुए सोई, सभी के सभी एक हुए और बरते सहज सुभाए। कहा उग्र कह शूद्र हो, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो। उग्र माने डाकू चोर, शूद्र माने जो जिसको हम नीच समझते हैं। कहते हैं क्या उग्र क्या शूद्र हो, सब एक होंगे, सबके सब भक्ति करने लग जाएंगे, हर सब की भवभीर और सो समान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर। जो इस पंथ का प्रवर्तक होगा, नए पंथ का, वो समान दृष्टि रखेगा सबके प्रति और वो समर्थ सत कबीर समझ लेना। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये नकली पंथ, ये काल के जाल है, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनौद में ये पंथ, ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन। अरे तरह के जो अब देखो परमात्मा ने कहा था मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूं संत मत प्रकाश भाग 1 श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, व्यास डेरे वाले राधा स्वामी, और श्री सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी और ये है संत मत प्रकाश भाग 1 राधा स्वामी व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड
पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में ना आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है। और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में ये है प्रश्न नंबर 15 पे ये वाणी देखना। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब कौन से महल में है? वो तो सतलोक वाले महल में है। ये कहीं पिंड में है, पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर चक्रवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल दल चतुर बखानो, और ये किलियंग, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ में ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम ये हरियम है। जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देखो, 12 कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाही, सो हम शब्द ता धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही, तेवद बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चौर ढुराई, जहाँ ये श्रीयंग है, ररंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीयंग नाम उच्चारा है। हरि इन्होंने के सांग इकट्ठा कर दिया इसमें तो ओंकार रंकार ज्योति, इसमें आगे है वो रंकार ओंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे। ये माल छोड़ दिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसने लाल की पहचान नहीं, वो कंकर इकट्ठे करे, लाल छोड़ दिया। और फिर आगे दिखाते हैं इस सावन सिंह ने इसका किसा डंगा अनुवाद कर रखा है। देखो, अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है संत मत भाग प्रकाश 1। इसके हम अब प्रश्न नंबर 17 पर आगे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि 16 भानु हंस को रूपा, ये 25वीं कली में हम आगे हैं। 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, हंसा करत चोर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यू एक है, और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी, इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यू शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने, मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होती है गुदा के पास, बैकबोन, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक
चार कमल, चार पंखड़ी का कमल है, आंतड़ी सी है न निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से हुआ करे ऐसी। और वहां गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टि गोचर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपनी टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहां का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है? वो किलियम जाप है जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद अरे वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र है, उससे 2 उंगल ऊपर, वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट, कौन सा चैनल नंबर है, वो आपको दास देता है। ओम, ओम मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे उसी का काम करेगा, वो सूरत से काम करता है। अच्छा, आगे फिर उससे ऊपर नाभिक चक्र है, नाभिक कमल, उसमें 8 पंखड़ी है। और उनके अंदर इस लक्ष्मी और विष्णु जी का चैनल, वहां से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है? हरियम जाप, जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है। उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारे डिक्लेयर नहीं करूंगा। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये हैं वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या कराया था, थोड़ा वो भी संकेत दिखा देता हूं आपको। आप प्रतिदिन पढ़ते हो भक्ति बोध में ब्रह्म वेदी, आपको तो खैर पता है जो उपदेशी हो गए हैं। और ये बहुत पहले ही परमात्मा ने दया बख्श रखी है। ये देखिएगा ब्रह्म वेदी, ये भक्ति बोध के अंदर है, जो आप जी प्रतिदिन आप उपदेशी को दिया जाता है। ये परमात्मा कबीर साहब द्वारा दिया ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहब जी के पास है। यहाँ क्या लिखा है कि मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जा जानिए, है किलियम जाप कुलीन तज, सब बुराई छोड़ के जाप कर किलियम का शब्द हमारा मानिए। स्वा चक्र ब्रह्मादि वासा जहाँ सावित्री बरमा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी सब वास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। कहते इन मंत्रों को कोई बिरला ही जानता है, मैं बता रहा हूँ इसका ऐसे जाप करो। और ये और आगे बहुत से लिखे, सारे नाम दिखाऊं बाड़े। तो ये वो 5 मंत्र भी जो गाटा जोड़ रहे नकलियां पाइए, और ये इन्हीं के जो जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं। तुलसीदास जी हाथरस वाले जो श्री शिवदयाल जी के पिताजी और माताजी के गुरुजी थे, उसी से इसने अज्ञान ग्रहण किया। उसके भी ज्ञान को छोड़कर अपनी प्रभुता जमाने के लिए शिवदयाल जी आगरा वाले ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने, उनसे भी हटकर अपनी प्रभुता दिखाने के लिए और बकवाद नाम ग्रहण कर लिए। ये तुलसीदास जी क्या कहता है देखिएगा। ये घट रामायण तुलसीदास साहिब हाथरस वाले की भाग 1, सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की भाग 1 उनकी रची हुई। और ये कहाँ से छपा है? ये वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, वर्ष इलाहाबाद से। इसके देखिएगा 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का 27 पे, अंतर गुफा ता चल जाऊं ता साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। अब 6ठा नाम नहीं बताया यहाँ पर, 5 नाम तो बोल दिए, सुना दिए। कहते 5 नाम काल के जानो, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन। ये 5 काल के नाम है, ओंकार भी काल का, निरंकार भी काल का, और ज्योति निरंजन तो सीधा काल से। ये जो पन्ना गिरे रोज उसने तरह के जब है। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यूं 5 बखानी, जीव नाम निज कह बिचारी, जान बुझ दानी जखमारी। जीव ने जब निज नाम कहा तब समझ में आया को हो तो और नाम है। यहां देखो,
दानी सुनो विधि बात हमारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। ये और इस सतनाम को भी गुप्त रखने को कहा था। आगे देखो, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम लेकर के आदि नाम और सतनाम, ये 2 मंत्र जो हैं उस 5 नामों से न्यारे हैं, काल के वो 5 नामों से अलग हैं। इनसे मोक्ष होगा। सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, और आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे काल डरता है सार नाम से, और इससे जीव का उभारा होता है। फिर ये सार नाम उसको दिया जाता है जो जीव का मोक्ष होता है। अपने आत्माओं, अब ये सतनाम, ये सतनाम कौन सा? 2 अक्षर का। और ये सतनाम क्या बताते हैं नकली, थोड़ी सी झलक और देख लो, क्योंकि पुण्यात्माओं आप तक ये ज्ञान पहुंचा नहीं। अब इतना ज्ञान है पुण्यात्माओं, दास ये सोचा है 1 के दिन में गणाए बता दूं, पर ये तो कई दिन में सिलेबस समाप्त होगा। वो सतनाम तो फिर बताऊंगा, पहले इनकी और थोड़ी सी पोल खोलूं। वो तो कई बार बता दिया सतनाम के, बताओ सतलोक भी वही, सतनाम भी वही। अब हम फिर आते हैं वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।